नमस्कार। तो सोशल इम्पैक्ट असेसर को रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 11 जो की रेगुलेशंस हैं सेबी एक्ट 1992। सो अभी पिछली वीडियो में हमने इसको हिंदी में और इंग्लिश में डिस्क्राइब किया। सो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम रिवाइज करेंगे। तो सेबी एक्ट प्राइमरली क्यों अनेक्ट किया गया 1992 में? तो इसका मेन मकसद टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। आंसर बी आ जाएगा। हम यहां पर देख सकते हैं कि सेबी का जो मेन मकसद है वो टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, to regulate the securities market and matters connected therewith and incidental there। तो मतलब क्वेश्चन आंसर इसी के बीच में से आएंगे। कैसे आ सकते हैं? सेबी एक्ट कवर्स द रेगुलेशन एंड ओवरसाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने देखा कि यह किसको रेगुलेट करता है, किसको ओवरसाई करता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि हम यहां देख सकते हैं कि इट रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंजेस, सिक्योरिटीज मार्केट्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड म्यूचुअल फंड एटसेट्रा एटसेट्रा। Which of the following practices is explicitly prohibited by सेबी? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सेबी प्रोहिबिट करता है? सो इसके अंदर क्या है? फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनको वह प्रोहिबिट करता है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एटसेट्रा और कंपनी टेकओवर्स के बारे में स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक काम करना है, बट उनको प्रोहिबिट नहीं किया जाता। सेबी किन को प्रमोट करती है, किन मार्केट इंडेक्स को रेगुलेट करने के अलावा? रेगुलेट तो करती ही है बट उनको प्रमोट भी करती है, जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर दी मार्केट इंटरमीडियरीज। ट्रेनिंग इसलिए ताकि लोग अपना सही सलामत काम करें, और इन्वेस्टर एजुकेशन इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी की धोखाधड़ी में ना आ जाए। Which of the following entities is not mentioned as being under SEBI's oversight? So स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, यस। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आते हैं, यस। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आती हैं, यस। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं आते हैं। तो यही आंसर है, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो यहां पर ये तीन ऑप्शंस ठीक हैं, बट डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेबी इज empowered to impose penalties, initiate adjudicatory proceedings against intermediaries for which of the following grounds? So यहां पर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशंस एंड रिटर्न्स एटसेट्रा के लिए यह पेनल्टी लगा सकती है, और एडजुकेटरी एक्शन भी लिए जा सकते हैं, जैसे हमने इस पैराग्राफ में यहां दिया हुआ है। सेबी टू इम्पोज पेनल्टीज, इनिशिएट एडजुकेटरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंटरमीडियरीज हु डिफॉल्ट, such as failure to furnish information and return etc., or failure by any person to enter into an agreement
विद द क्लाइंट। तो करता हूं। सो इन जब एक्विजिशन कोई व्यक्ति कंपनीज का करता है, शेयर्स का करता है, तो सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड कंपनी टेक ओवर्स। सो इसके अंदर ध्यान रखना है कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन कोई व्यक्ति यदि करता है तो उसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। टेक ओवर यदि करता है तो ताकि कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ अन्याय ना हो, किसी कंपनी के साथ अन्याय ना हो जाए। इंस्पेक्शन भी करता है। सेबी परफॉर्म टू इंश्योर मार्केट इंटीग्रिटी इज कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स एंड रिसर्च। तो किस लिए करता है? ताकि मार्केट की इंटीग्रिटी इंश्योर रहे, बनी रहे, विश्वास बना रहे। सेबी परफॉर्म्स द फंक्शंस डेलीगेटेड अंडर विच स्पेसिफिक एक्ट। सो आंसर बी आ जाता है। सिक्योरिटीज कंडक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर जो सेबी को डेलीगेटेड किए जाते हैं फंक्शंस, उनको भी परफॉर्म करता। सो कंपनीज एक्ट, रिजर्व बैंक, बैंकिंग ये नहीं आते हैं, बल्कि यहां पर ये ऐसे भी दे सकते हैं। सिक्योरिटीज कंडक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इन तीन के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। सेबी इज एम्पावर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। क्या रहेंगे? लेवी फीस, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी रेलिवेंट एजेंसीज। सो सेबी इन फंक्शंस को करने के लिए भी एम्पावर्ड है। द कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो एस्टेब्लिश किया गया है सेबी के लिए, aim to ensure which two qualities in securities market. So fairness and transparency is the most important. Growth and stability is the part and parcel. Liquidity and profitability, taxation and subsidy, ये सब होना जरूरी है। बट ये सब किस लिए और कैसे होगा? विद फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। आंसर सी। One of the default grounds for which SEBI can initiate adjudication proceeding in failure by any person to, सो आंसर क्या रहेगा? यदि किसी क्लाइंट के साथ फेल होते हैं, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती है। Which of the following entities is responsible for holding securities in dematerialized form and overseen by SEBI? So answer डिपॉजिटरीज आ जाते हैं। डिपॉजिटरीज आजकल हमारे सब शेयर्स, बॉन्ड्स, इवन कमोडिटी मार्केट में सिल्वर और गोल्ड तक भी डीमेटलाइज्ड फॉर्म में रखे जा सकते हैं, जो कि डिपॉजिटरीज अलग से फंक्शंस करती हैं और ये भी सेबी के द्वारा ओवरसी की जाती है। सेबी एक्ट एस्टेब्लिशेस ए कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू, क्या रहेगा? रेगुलेट एंड ओवरसी दी सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिपीट होना अच्छा है। सो रेगुलेट कर सकते हैं एंड ओवरसी करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट को, जैसे हमें यहां लिखा है कि कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है,
रेगुलेट करता है, ओवरसी करता है सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो ध्यान भी नहीं रहते हैं कि सेबी एक्ट का फ्रेमवर्क कैसा है, कंप्रिहेंसिव है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है, मतलब इस टाइप से कुछ भी ऑप्शन डालेगा। सिंपल है, सो इट इज ए कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। सेबी एक्ट रेगुलेट्स ए वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। सो ये भी रिपीट है एक किस्म से क्वेश्चन। सो स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एटसेट्रा, जो इंटरमीडिएटरीज हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट्स में काम करते हैं, उनको रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है। सो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो सेबी एक्ट के ऊपर हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।